चलो यार छोले कुलचे खाते हैं। छोले कुलचे लगाना। हाँ हाँ। पहचाना इसको? ये रूबी है ना? रूबी? हाँ। अरे तुम लोग, क्या बात है, आज इतने टाइम बाद मिले। अच्छा छोले कुलचे खाने आई होगी यहाँ पे, है ना? नहीं नहीं, ये रेडी मेरी है, मैं छोले कुलचे बेचती हूँ। क्या? रेडी इनकी है। रूबी सेम ऑन यू, कोई और काम नहीं मिला तुम्हें क्या? इसमें क्या शेम ऑन यू, काम से क्या होता है, काम तो हाँ मैं तो भूल ही गई थी, काम छोटा हो या बड़ा तुम्हारे लिए तो सेम ही होता है ना। वैसे एक बात बताओ, कितना कमा लेती हो महीने का यहाँ पर? अरे मैं बहुत अच्छा कमा लेती हूँ। 100-200 रुपए। रूबी तू तो बिजनेस वुमन बनने वाली थी ना। हाँ तू तो हमें कॉलेज में बोलती थी मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। ये तेरा बिजनेस छोले कुलचे वाली बन के रह गई। शर्म नहीं आई तेरे को ये काम करने में? लड़की होके छोले कुलचे बेच रही है और कपड़े तो देखो इसके, जैसे कहीं की महारानी हो। ये तो शर्म आ रही है कि ये हमारी दोस्त है। यार इससे ज्यादा बात मत करो, किसी ने इधर उधर देख लिया ना हमें तो हमारी ना रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसे देखो यार, छोले कुलचे बेचती है ये और कॉलेज में कितनी टॉपर थी। यार कैसी हो गई है, मुझे ना इसको देखना भी नहीं पसंद। तू ना हमारे लिए बस छोले कुलचे बना, अब से ज्यादा बात मत कर, हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी। अरे हाँ, मैं तुम लोगों को तो बहुत टेस्टी छोले कुलचे खिलाऊंगी। मेरे को सारी ट्रिक्स पता है छोले कुलचे की, कैसे कैसे उसमें टेस्ट लाते हैं, कितना नींबू डालना चाहिए, कितना हरी मिर्च, कितना प्याज, आपको पता है? हाँ पता है, तुझे ये सब आता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और गाइस तुम लोगों ने एक चीज तो नोटिस ही नहीं की, इन्होंने छोले कुलचे के साथ साथ आलू पराठे का भी काम खोला हुआ है। हाँ, मेरे को पराठे बनाने का शुरू से शौक था। तुम्हें पता याद है ना, मैं कॉलेज में मैं पनीर के और आलू के पराठे कितने रोज लाती थी। मेरे को तो शुरू से कुकिंग का इतना शौक था, फिर मैंने सोचा ना कि छोले कुलचे और पराठे की दुकान ही खोल। बस कर रूबी, बस कर। और कितना खुश होगी। अरे मुझे देख, आया मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसे देख इंजीनियर है, और उसे देख एक बैंक का मैनेजर है। तू पराठे बेच कर इतना खुश कैसे हो सकती है? अरे खुशी, इसकी सोच छोटी है ना, तो इसने अपना काम भी छोटा ही चुना है। जितनी इसकी हैसियत है उतना ही तो सोचेगी ना ये। और इसका काम, ये क्या बोल रहे हो, काम काम छोटा बड़ा? अरे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम अपनी जगह बहुत बेस्ट होते हैं। इंसान बस दिल से करे, और उसमें क्या है, काम कभी छोटा बड़ा नहीं। ओ हेलो, जी आप बताऊं मैं छोटा बड़ा क्या होता है और क्या नहीं होता? मेरी सैलरी ना 35,000 रुपए है। तू सोच भी नहीं सकती 35,000 रुपए कमाना। इससे कितना कमा लेती होगी? 100 रुपए, 200 रुपए, इससे ज्यादा नहीं कमा पाती होगी। महीने का 3,000 यार बोल दो। और वैसे भी तुझे एक बात बताऊं, आवाज नीची करके बात कर, ऊपर आवाज में तो बात मत करना, नहीं तो तेरे को इतना बजाऊंगी ना कि तेरे को कोई यहाँ पे बचाने भी नहीं आएगा। और मनीषा ये देखना, इसने ठेला भी अपनी तरह ही बना रखा है, बिल्कुल चमकीला चमकीला सा। और ये भोला, हाँ ये भोला तेरे पापा का नाम है, मुझे याद है। भोला की लड़की आ गई, भोला की यही बोल के चिढ़ाते थे ना तुझे। और हाँ, इससे अच्छा होता कि तू ना कहीं सेफ बन जाती। तुझे इतना कुकिंग का शौक था तो सेफ बनना था ना, ये रेडी खोल के क्यों बैठी हुई है? और हाँ, कितना कमाती है? 2-3 हजार रुपए, वो हम तुझे दे देंगे। देख इसे बंद कर दे, हमारी इससे बेइज्जती होगी यार कि हम तेरे फ्रेंड है। और पहले भी हम तेरे लिए अच्छा ही सोचते थे ना, आज भी अच्छा ही सोच रहे हैं। मनीषा, खुशी, तुम लोगों को क्या हो गया? अरे छोले कुलचे बेचना कोई गलत बात थोड़ी ना है, तुम लोग इसे बंद करने को क्यों कह रहे हो? और रही बात पैसों की, वो मैं बहुत अच्छा खासा कमाती हूँ, तुम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कितना कमाती हूँ। अच्छा, ओह यू आर सिली, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अरे अब गमार, अगर तुझे इतना पता तो कितना कमाती तो बोल क्यों नहीं पा रही? बोल ना मुझे। और हाँ सुन, ये कैसे बोलेगी खुशी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तू कितना कमाती है। हम सोच भी नहीं सकते यार, ये 3,000-4,000 रुपए की बात सही तो कह रही है वो। हम ठहरे बड़ा कमाने वाला और तू 3,000-4,000। अब यार इतना तो हम भिखारी को दान कर देते हैं। बस करो, तुम लोगों ने मेरी बहुत इज्जत उतार दी। अरे तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैं तो खुश हो गई इतने सालों बाद तुम्हें देखकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस टाइम में तुम लोग रैगिंग करते थे कॉलेज में न्यू स्टूडेंट के, और आज यहाँ मेरी कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरी इज्जत है भी जो उतारेंगे। यहाँ रेडी खोल के बैठी है, हम कह रहे हैं कि एक काम कर, इसे बंद कर दे, तो तेरे को समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि इसे बंद कर देगी ना, हमारे घर में काम कर ले। मेरी सैलरी पता कितनी है? 1 लाख रुपए। मैं उसमें से तेरे को ना 10,000 रुपए दूंगी, आराम से काम करना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोने की है? अरे नहीं, आर्टिफिशियल है। ये मंगल बाजार की 30 मुझे रुपए लगा वाली। सोने की होगी यार। कर दी ना इंसल्ट मेरी फिर से। गाइस हम यहाँ क्यों आए हैं? खुशी, तुम्हें पता है आजकल का जमाना, सोना पहनना कितना मुश्किल है, पता भी कितनी चोरियां होती हैं, और लड़कियों को तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है सोना पहन के कहीं भी आना जाना। आजकल के रास्ते तुम्हें पता है कैसे हैं? होगा तब पहनेगी ना, जब है ही नहीं, खाने को नहीं है तो पहनने के लिए क्या होगा?
कपड़े भी इतने सस्ते पहन रखे हैं। इतना वो अच्छा ज्ञान देती है ना रूबी तू। खुशी अरे उसे टच मत कर, तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। सॉरी सॉरी। तुम लोग बहुत गंदे हो सीरियसली। और रही बात मैं अपने ठेले की, तो मैं इस ठेले से बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरे पापा के नाम पे और इसको मैं कभी बंद नहीं कर सकती। और इवन छोड़ो, मैं तुम लोगों को क्यों ही बताऊं कि मैं कितना कमाती हूँ, क्या करती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि तुम लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्रॉब्लम ये ना, जब हम किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं तब हम उसके बारे में जान पाते हैं, उससे हम पूछ पाते हैं, जान पाते हैं कि यार तू क्या करती है लाइफ में, अपने बता, हमें कुछ कर इंटरेस्ट लेना चाहिए ना। क्योंकि तुम लोगों को तो मेरी दोस्ती में या मुझ में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था ना, तो तुम लोग मैं क्यों बताऊंगा ना। छोड़ो, ज्ञान हो गया तेरा। अब सुन, तू ना हमें फालतू का ज्ञान मत दे, नहीं तो मुंह पकड़ के तेरा ना तोड़ दूंगी मैं, समझ गई? अब ना रो के मत दिखा, हम ना तेरे रोने पे फिसलने वाले नहीं है। गाइस, इसे ना हम 20-25 रुपए ज्यादा ही दे देंगे, वैसे भी हमारी दोस्त है, इसका थोड़ा भलाई कर देंगे। गाइस, शी इज ए ब्लॉकहेड। किसको समझा रहा है हम? चलना है इसके पीछे और टाइम बर्बाद इनफ, बहुत हो गया तुम लोगों का। अरे कुछ कह नहीं रही हो, सुन रही हो तो कुछ भी कहते जा रहे हो, करते जा रहे हो। चुप कर और ये पैसे रख, ये तेरे काम आएंगे। 10 रुपए याद रखना मुझे। और हाँ, क्या कहेगी तू? ये सोसाइटी देख रही है इतनी बड़ी वाली, ये सोसाइटी हमारी है, हमारी, ठीक और है? पता है और इसमें इसके ना पापा ना बिल्डर है, याद रखियो। तेरी ये ना रेडी 2 मिनट में उठवा देंगे, क्योंकि वो सोसाइटी क्या आगे आती है। हो अच्छा, सिग्नेचर ग्लोबल। तो तुम लोग इसमें रहते हो, रेंट पे रहते हो क्या? हाँ, रेंट पे रहते हैं तो क्या, बहुत अच्छी सोसाइटी है। तेरी तो औकात भी नहीं है कि वहाँ झाड़ू पोछा भी कर सके। और इसका रेंट पता है तुझे? तेरी औकात से बाहर। ये पूरी दुकान भी बेच देगी ना, उसके 1 महीने का रेंट नहीं दे पाएगी। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। ये मेरे लायक तो नहीं है, और मेरे रेंट के लायक और झाड़ू पोछे की तो बिल्कुल नहीं है। बकवास देख, सोसाइटी। समझ आ गया इसको कि इसके लायक नहीं है। खैर अच्छा है जो तुझे समझ आ गया, नहीं तो और भी तरीके हैं मेरे पास तुझे समझाने के लिए। वैसे मनीषा, पैसे बहुत है ना तुम्हारे पास? हाँ, पर ये 10 रुपए मैंने तुझे दिए, तू मुझे हमेशा याद रखेगी, पता है? गाइस गाइस गाइस, वो देखो हैरियर। वो हैरियर, वाव, ब्लैक ब्यूटी, ये मेरी फेवरेट कार है यार। इसमें ना जो भी आएगा मैं उससे बोलूंगी एक बार जरूर चलाऊंगी ये गाड़ी में। हाँ, हर कोई तुझे गाड़ी दे ही देगा ना। मैं उसे रिक्वेस्ट कर लूंगी, वो दे देगा। बस कर मनीषा, कितने सपने सजा रखे अरे हैं इसमें से तूने। तो और तू क्या हंस रही है? ओए, देख रही है? इसमें से तो कोई बूढ़ा आदमी निकल के आ रहा है। वो अंकल आए हैं। उनको बोलते चल। अंकल, घर चल, मम्मी इंतजार कर रही है। हाँ पापा, अभी चलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो, शीनू, मनीषा, खुशी, ये सारे मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं। आपको तो पता ही नहीं इनके बारे में। और आज ये अचानक मुझसे मिले, क्या कोइंसिडेंस था। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर मुझे, सच में। मेरे तो सपनों में पानी ही फिर गया। ये तेरा बाप है, ये ना गाड़ी चलाता होगा, ड्राइवर होगा। अंकल, ये गाड़ी चलाते हो आप? आपका मालिक कौन है? बहुत अच्छी गाड़ी लगती है हमें। ये गाड़ी मेरी फेवरेट गाड़ी है, मैं बहुत टाइम से लेना चाह रहा हूँ, पर ले नहीं पा रहा क्योंकि इतना कमा नहीं पाता ना। बस करो तुम लोग, अगर एक शब्द और बोला, ये गाड़ी मेरी है। अगर मेरे पापा के बारे में कुछ बोला ना, जुबान खींच लूंगी, समझ आ गई? मेरे साथ जो बोला वो मैंने सुन लिया, लेकिन पापा के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। और क्या कह रही थी तू? छोले कुलचे बेचती है, ठेला लगाती है। अरे तुम्हें क्या पता इस ठेले से मैंने कितना कमाया, और इस जैसे कितने ठेले लगवा रखे हैं अपने, समझ आ गई? एक दिन की मेरी इनकम जानेगी ना, जो तू तो 1000-2000 गिनवा रही थी ना महीने का, वो मेरा 4000 इनकम डेली का है, ठीक है? और शायद कभी 5000 भी हो जाता है, तो तू कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएगी। शर्म आनी चाहिए। यकीन नहीं होता, बेशरम लोग। अरे कितना कुछ तुम लोगों ने बोला। हाँ आयुष, मैं यूँ कह रहा था कि जो मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसे मांग रहा था, उधार हो गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हो गए। अरे तुमने बोला था मैं कैसे नहीं तुम्हारी मदद करती। तुम्हारी बहन मेरी भी बहन है ना, और मेरे पापा ने पहले ही कहा था कि आयुष की बहन की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम टेंशन मत लो, अभी मेरे पास जितना कैश मैंने निकलवाया सिर्फ तुम्हारे लिए निकलवाया। और भी कोई चीज जरूरत हो, किसी भी चीज की, तुरंत मुझे फोन कर देना और आ जाना। तुम्हें तो पता है ना, उस सोसाइटी के टॉप फ्लोर में 4 फ्लोर हमारे ही हैं, बाकी सब रेंट पे चल रहे हैं, और भैया। एक में हम खुद रहते हैं। भैया, आप इनको मैम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये मेरी मैम है, मैं इनके यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, आप काम करते हो? शीनू तुम्हारा भाई है? हाँ मैम। हो, क्या बात है। आज तो लगता है जिंदगी के सारे पन्ने यहीं खुल गए हैं। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। 1 मिनट। हाँ, सुनो, ये तो कुछ कैश है, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कॉल कर लेना। छोटे भाई हो तुम मेरे। ठीक है। रूबी,
तूने मेरी बहन की शादी के लिए पैसे दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने तुझे कितना कुछ गलत बोल दिया, मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई तेरे नीचे काम करते हैं, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। और हाँ, मुझे अपने छोटे से काम का कितना गुरूर है। तो तेरा इतना बड़ा बिजनेस है छोले कुलचे का, पता नहीं कहाँ कहाँ दुकानें होंगी, कहाँ कहाँ ढाबे होंगे, लेकिन तूने इतना सा भी एटीट्यूड नहीं दिखाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। और हाँ रूबी, हमें नहीं पता था कि तुम इस सोसाइटी में ही रहती हो और तुम्हारे 4 फ्लैट हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है और तुम्हारे इसमें 4 फ्लैट है, मैं पक्का ऐसा कभी भी नहीं बोलती। और वो तो गलती हो जाती है, और वैसे भी हम मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने दिल में ना तुम्हारे लिए कोई भेदभाव नहीं रखते। तुम तो हमारी पहले भी फ्रेंड थी और अभी भी हो। रूबी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस इंसान की हमने इतनी इंसल्ट की, वो तो उल्टा हमारी मदद ही कर रही थी। आपने एक लड़की की शादी के लिए जो पैसे दिए हैं, वो तो कोई किसी की इतनी हेल्प नहीं कर सकता। रूबी, सच में मैं बहुत रिग्रेट फील कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना प्लीज। इनफैक्ट हम सबको माफ कर देना। बस करो शीनू, सही कह रहे हो। मुझे मेरे काम का घमंड नहीं है, ऐसे मेरे बहुत ठेले चलते। हाँ, तुमने कहा था ना तुम तो बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी, बिजनेस की किताबें पढ़ती थी। अरे हाँ, इंसान जो पढ़ता है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाता लाइफ में। इंसान से इंसान पैसा छीन सकता है, चीजें मांग सकता है, उससे लड़ सकता है, लेकिन उसका दिमाग और उसकी शिक्षा कोई नहीं छीन सकता, ना कोई मुझसे मांग सकता उधार भी। और ऐसे बहुत ठेले चलते हैं, वो भी मेरे पापा के नाम पे। मैंने सारे ठेले चलाए हैं क्योंकि मुझे अपने पापा का नाम ऊंचा करना था। इंसान आगे बढ़ता है और सिर्फ अपना नाम ऊंचा करना चाहता है, लेकिन हमारी पहचान हमारे माँ बाप से होती है। तो मुझे अपना जो भी आगे करियर बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, हर जगह मेरे पापा का नाम होगा। और आज भी बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ, और यहाँ तक आने के लिए हर एक आम इंसान सोच रहा होता है, चाह रहा होता है, उसकी इच्छा होती है यहाँ तक आने की। लेकिन मुझे खुशी है कि सब कुछ मैंने अचीव किया खुद की मेहनत की, खुद के दम पे। और हाँ मनीषा, तुम क्या कह रही हो? तुम इज्जत करती, उस फ्लैट में हूँ, तुम्हें पता चल गया, तुम ये ना रिग्रेट नहीं कर रही हो। तुम्हें पता है तुम बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो कि लाइक हाँ ठीक है कर लेते हैं ना यार, क्या हो गया, ज्यादा कुछ थोड़ी ना। क्योंकि तुम्हारी नजर में तुम कभी किसी इंसान की इज्जत कर ही नहीं सकती। प्रॉब्लम यही है। अगर तुमने सीखा होता, करा होता, तो शायद तुम इस तरीके से मुझसे बात ही नहीं करती, इस तरीके का बिहेवियर ही नहीं रखती, है ना? सीरियसली आप रिग्रेट कर रहे हो? आई कांट बिलीव कि कोई भी इस तरीके का हो सकता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम लोग मतलब मेरे दोस्त थे। अरे मैं खुश हो गई थी तुम्हें इतनी टेस्टी छोले कुलचे खिलाती ना, क्योंकि यार ये मेरे खुद का हुनर है, मैंने खुद से सीखा है, इसे मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। अरे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी चीज़ों पे, अपने तरीकों पे, ये मेरे खुद का डिज़ाइन करा कि हाँ मुझे कितना मसाला डालना चाहिए, कितना नींबू, चीज़ें, हर एक चीज़ में कला होती है, वो कला मैंने सीखी है। और क्या गुनाह किया अगर मैं अपना छोले कुलचे का रेड़ा लगाती हूँ? अगर मुझे इसको बेचना पड़ेगा ना रोड पे बैठ के, तो मैं वो भी बेचूंगी। मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और तुम क्या कर रही उस सोसाइटी में झाड़ू पोछा? अगर मुझे झाड़ू पोछा भी करना पड़ा तो मैं करूंगी, मेहनत करूंगी, लेकिन भीख नहीं मांगूंगी, किसी के आगे हाथ नहीं मिलाऊंगी। और वो कभी इंसान को करना भी नहीं चाहिए। गाइस, रूबी का लेवल इतना ऊंचा है, उसके बावजूद भी उसके अंदर कितनी इंसानियत है, और हम लोगों ने क्या किया? शी, शर्म आती है हमें अपने आप पर। रूबी, हम तेरे दोस्त ही हैं, छोटी मोटी गलतियां तो तू माफ़ कर ही सकती है, और हमने बस तेरा मजाक उड़ाया। हमें पता ही नहीं था ना कि तू इतनी अच्छी है। मेरी बहन तक की तूने शादी कराई, और तू गरीबों की हेल्प भी करती है। मैंने तेरे बारे में सुना है, तू ऊपर जो ये 18वें मंजिल पे फ्लोर है वहीं रहती है ना। मुझे पता चल गया, आरपी करके तेरे नाम लेते थे सब, लेकिन आरपी का मतलब रूबी पांडे होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दे। हाँ सही सुना था तुमने, रूबी पांडे ही था उस आरपी का मतलब, जो तुम समझ नहीं पाए इतने टाइम से। और मनीषा एक बात बोलूं, ये पकड़ो पैसे। इंसान को पैसों की वैल्यू करनी चाहिए। आज तुम पैसों की इज्जत करोगी तो कल तुम्हारी पैसा इज्जत करेगा। आपको पता है थोड़े से पैसे आ जाने पे इस तरीके का घमंड दिखाना सही बात नहीं है। इंसान पैसा कमा लेता है लेकिन इज्जत बिल्कुल नहीं कमा पाता। और मुझे लगता है हमें पैसों से ज़्यादा इज्जत कमानी चाहिए इस समाज में रहने के लिए। बेटा घर चल, आज तेरी मम्मी का बर्थडे है ना, और इन्हें भी साथ ले चल। इंसानियत भी कोई चीज़ है, माफ़ कर दे इन्हें। सही कह रहे हो पापा, इन्हें मैं माफ़ कर दूंगी। ऑब्वियसली आखिर हैं तो मेरे फ्रेंड्स ही ना, और अगर माफ़ नहीं किया तो फिर मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। चले